चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम एक माध्यम लेते हैं, एक विरल माध्यम लेते हैं, एक सघन माध्यम लेते हैं। विरल माध्यम से हम किसी प्रकाश को क्या करते हैं, कांच पे भेजते हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी कांच पे पड़ रही है, ठीक है, ये हमारा माध्यम वायु, वायु से आ रही है ये, और कहाँ जा रही है, कांच पे, सघन माध्यम में जा रही है। तो ये विरल से जब सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। तो यहाँ पे हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। क्या होता है, जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। यहीं पे देखिए, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं, यानी कांच से भेजते हैं, कहाँ पे, वायु में, यानी हमारी प्रकाश की किरण जब कांच से चलती हाँ सघन माध्यम से चलती है विरल माध्यम में, तो यहाँ पे क्या आती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे आपतन कोण आई इज लेस देन क्या, आर, यानी आपतन कोण छोटा है परावर्तन कोण से। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, कुछ नियम होते हैं जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। आइए हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसी दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। जैसे कोई किरण मान लीजिए क्या विरल माध्यम से आ रही है और सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकती है तो आपतन कोण बड़ा हो जाता है, अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। एक माध्यम जैसे सघन माध्यम से आ रही है विरल माध्यम में, तो ये क्या, ये अभिलंब से दूर हो जा रही है, यानी आई क्या हो जा रहा है, हमारा कोण आई हमारा कम हो जा रहा है और आर हमारा बड़ा हो जा रहा है। इसमें साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक का मतलब जिसका मान बदलता ना हो, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट हमारा यानी स्थिरांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे एक सापेक्ष है, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। चलिए आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। पानी में सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का नियम है। तारों का टिमटिमाना भी क्या है, अपवर्तन का नियम है। पानी में डूबी हुई छड़ या चम्मच, कभी आपने पानी में किसी चम्मच को देखा शीशे गिलास में, कि टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। मछली का पानी में तैरना भी क्या है, अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन की स्थिति में भ्रम की स्थिति बनती है, कि हम भ्रम हो जाता है कि चम्मच टेढ़ा क्यों है, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण हमें क्या, वो सीधा ही रहता लेकिन दिखाई देता टेढ़ा।